अक्सर ऐसा होता है ना कि इंग्लिश टेंसेस किसी उलझे हुए नक्शे जैसे लगते हैं। भाई कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा ये समझना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम सब मिलकर एक ऐसी ग्रामर रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं जो इस सारी उलझन को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा देगी। हाँ, तो टेंसेस को ना समय में बातचीत करने का एक रोड मैप ही समझ लीजिए। मतलब एक ऐसा नक्शा जो हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कोई काम कब हुआ, कब हो रहा है या फिर कब होगा। तो चलिए सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हमारा ये दिलचस्प सफर अब बस शुरू ही होने वाला है। तो सवाल उठता है कि ये टेंसेस आखिर हैं क्या भला। देखिए सीधी सी बात है, टेंसेस बस क्रिया के यानी हमारे काम के अलग अलग रूप हैं और ये रूप ही हमें बताते हैं कि कोई काम किस समय हो रहा है। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके बिना हमारी बातें एकदम अधूरी और शायद बेमतलब भी रह जाएंगी। तो जैसा कि किसी भी रोड मैप में होता है, हमारे इस मैप पर भी कुछ मुख्य रास्ते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और मजे की बात यह है कि हर रास्ते पर हमें 4 खास पड़ाव मिलेंगे। और यकीन मानिए, इन पड़ावों को समझना ही टेंसेस पर महारत हासिल करने की असली चाबी है। और ये देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा रोड मैप, बिल्कुल साफ। जैसा मैंने कहा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 हमारे मेन हाईवेज हैं। और हर हाईवे पे 4 स्टॉप्स हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस मोटे तौर पे यही है अंग्रेजी ग्रामर का पूरा ढांचा। तो अब ये समझते हैं कि ये चारों पड़ाव हमें बताते क्या हैं। देखिए, इंडेफिनिट ये बस बताता है कि कोई काम होता है, कब खत्म हुआ ये नहीं बताता। कंटिन्यूअस का मतलब है, जैसा नाम से ही जाहिर है, कि काम अभी भी चल रहा है, इट्स कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब परफेक्शन, काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब है कि काम अतीत में यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो चलिए अपनी इस यात्रा के पहले और सबसे सबसे अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंसेस में से एक है, तो इसे समझना तो बनता है। अब इस टेंस को पहचानना बच्चों का खेल है। कैसे? हिंदी में इसके वाक्य ता है, ती है या ते हैं पर खत्म होते हैं। जैसे वो जाता है, वो खाती है। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इसमें हमेशा क्रिया का पहला रूप, जिसे हम V1 कहते हैं, वही लगता है। अच्छा, तो अब ये सवाल कि डू और डज का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है, इसके लिए एक मजेदार तरीका बताता हूँ। डज को एक छोटी सिंगल सीटर कार समझिए। इसमें सिर्फ एक इंसान बैठ सकता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट या कोई भी एक नाम। और डू, अरे डू तो एक बड़ी वैन है जिसमें कई लोग बैठ सकते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे। आसान है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब हम सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो हम डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, वो छिप जाते हैं। तो फिर क्या होता है? एक वचनकर्ता यानी हमारी सिंगल सीटर कार वाले सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस जुड़ जाता है, और बहुवचनकर्ता के साथ कुछ नहीं, क्रिया अपने असली रूप में ही रहती है। अब एक और सवाल, कहाँ एस लगाना है और कहाँ ईएस? इसका भी एक सीधा साधा नियम है। अगर क्रिया यानी वर्ब का आखिरी अक्षर ओ, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच या जेड हो तो ईएस जोड़ दीजिए, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो बस एस लगा दीजिए। सिंपल। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, गो का आखिरी अक्षर ओ है तो ये बन गया गोज। पास खत्म होता है एसएस पर तो ये बन गया पासेस। वहीं दूसरी तरफ प्ले या ब्रिंग जैसे शब्दों में ये वाले अक्षर नहीं हैं तो उनमें सिर्फ एस लगता है। हो गया ना क्लियर? ठीक है, नियम तो समझ लिए, पर असल जिंदगी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनरल ट्रूथ्स या फैक्ट्स बताने के लिए, मतलब ऐसी बातें जो हमेशा सच होती हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा, स्केड्यूल्ड इवेंट्स यानी तय कार्यक्रमों के लिए, जैसे द शॉप क्लोजेस एट 9 PM। और तीसरा, किसी की अवस्था या किसी के पास क्या है ये बताने के लिए, जैसे ही इज अ डॉक्टर या आई हैव अ कार। अब किसी भी रोड ट्रिप पर रास्ता पूछना तो सबसे जरूरी काम होता है ना? भाई कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये सब जानना पड़ता है।
तो ग्रामर की दुनिया में रास्ता पूछने का ये काम करते हैं हमारे WH शब्द। ये वो टूल्स हैं जो हमें हर तरह की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। तो ये रही हमारी ट्रैवलर्स टूल किट, हमारी सवाल पूछने वाली धांसू टीम। व्हाट मतलब क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ और हु यानी कौन, ये पांचों मिलकर किसी भी बातचीत को मजेदार और जानकारी से भरपूर बना देते हैं। और इनसे सवाल बनाने का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले WH शब्द रखिए, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज लगाइए, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप यानी V1 और आखिर में ऑब्जेक्ट। बस हो गया आपका सवाल तैयार। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल है Why do you go to school? अब यहाँ यू के साथ डू क्यों लगा? क्योंकि याद है ना, यू हमारी बड़ी वैन वाला सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल, इसलिए डू आया। और अब ये वाला देखिए, When does राम सेल मिल्क? यहाँ राम एक अकेला इंसान है, मतलब हमारी छोटी कार वाला सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या लगा? डज। देखा, एक बार नियम समझ आ जाए तो सब कितना आसान हो जाता है। चलिए अब एक ऐसी चीज पर नजर डालते हैं जो हमारी ग्रामर रोड ट्रिप में आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। ये है समय की अवधि बताना, और इसके लिए हमारे पास दो खास शब्द हैं, फॉर और सिंस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत आसान है। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समय की कुल अवधि, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 10 साल। और सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी काम शुरू होने का एक बिल्कुल पक्का निश्चित समय, जैसे सोमवार से या 2010 से। जैसे फॉर के कुछ उदाहरण देखिए, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 7 मंथ्स। ये हमें बता रहा है कि कोई काम कुल कितनी देर तक चला या चलता है। और अब सिंस के उदाहरण, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जुलाई। यहाँ हमें काम शुरू होने का बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है। तो इसके साथ ही हमारी आज की यात्रा का ये पहला पड़ाव पूरा होता है। चलिए गाड़ी साइड में लगाकर एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में हमने क्या क्या ज़रूरी बातें सीखीं। तो क्या रहे इस सफ़र की की टेकअवेज? पहली बात, टेंसेस समय का एक रोड मैप है। दूसरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी आदतों, सच और तय कार्यक्रमों के बारे में बताता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, डज हमारी सिंगल सीटर कार है और डू हमारी बड़ी वाली वैन। और आखिरी बात, WH शब्द वो टूल किट हैं जिनसे हम कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ग्रामर रोड ट्रिप की पहली मंजिल। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है। सफ़र अभी बहुत लंबा है। ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। सवाल ये है कि आज जो सीखा है उससे भाषा आपको अगली मंजिल पर कहाँ ले जाएगी। सोचते रहिए और हाँ, सीखते रहिए।